Hello dear friends, welcome on my YouTube channel ABRN Official. This is Abdul Rahman. दोस्तों, this is my first video on YouTube and I am the first time on YouTube channel. दोस्तों, ये चैनल बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट के बारे में शुरू करना चाहते होंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते होंगे, सीखना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं जाके दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम तरह की वीडियो मिलेंगी, हर तरह की वीडियो मिलेंगी, बेसिक से एडवांस तक। वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये जो फर्स्ट वीडियो है मेरा, ये वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें। स्टॉक मार्केट बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई सारी कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं और इन्वेस्टर वहाँ पे जाके कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। अब बात यह है कि कंपनी अपने शेयर्स को क्यों बेचती है। अब कंपनी अपने शेयर्स को क्यों बेचती है, इसकी वजह कंपनी, जब कोई भी कंपनी हो, जब कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी की बिजनेस बड़ा होता है और कंपनी को अपने ग्रोथ के लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब इस कंडीशन में कंपनी के पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो वो बैंक के पास जाए और बैंक से डेप्थ ले, और दूसरा इन्वेस्टर को ढूंढे। तो इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए आसानी से इन्वेस्टर नहीं मिलते और कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बात यह है कि कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो बैंक के पास डेप्थ ना लेके वो इन्वेस्टर के पास जाती है और बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट पर मिलते हैं हमें। अब कंपनी स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी अगर बैंक से डेप्थ लेती है तो उसमें कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें उनको पर्याप्त कैपिटल नहीं मिल पाता जितना कैपिटल उन्हें चाहिए, और दूसरी चीज़ कि उनको टाइम टू टाइम बैंक को रीपेमेंट करना होता है विथ इंटरेस्ट। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब सेकेंड बात यह है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है। क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में इसलिए आती है कि उसे जो अमाउंट और जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो कैपिटल उसे आसानी से मिल जाता है और उनको कंपनी को किसी भी इन्वेस्टर को रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, और डायरेक्ट कंपनी मार्केट से पैसा लेती है, मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर से पैसा लेती है, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करती है। अब बात आती है इन्वेस्टर का इसमें क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली इन्वेस्टर का फ़ायदा यह है कि जब कंपनी की आप शेयर्स को खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के उतने परसेंट के ऑनर बन जाते हैं, आपको ऑनरशिप मिलती है, कंपनी आपको ऑनरशिप बेचती है। अब कंपनी जब ऑनरशिप आपको बेचती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी के किसी भी चीज़ को आप एक्सेस कर सकें, बिल्कुल नहीं। कंपनी का बस लिमिटेड कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाते हैं। कंपनी के इंटरनल मामलों में आप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी जब आती है फर्स्ट टाइम तो वो अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी आईपीओ अपनी कंपनी के शेयर्स को लेके आती है, उस टाइम कंपनी आईपीओ में आती है, और ये आईपीओ मार्केट का प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट नहीं। प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी फर्स्ट टाइम आती है स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स लेके, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है उसके बाद जो उस शेयर्स को, उस कंपनी के शेयर्स को हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। अब बात यह है कि कंपनी शेयर किस हिसाब से लेके आती है। तो इसका जवाब ये है कि कंपनी जब शेयर्स लाती है, मसलन आप किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, अब वो डायरेक्ट अगर किसी इन्वेस्टर को पकड़ती है, किसी इन्वेस्टर को ढूंढती है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट कंपनी को 10 लाख रुपए ना दें, लेकिन कंपनी क्या करती है कि इसके 10 शेयर ला देगी।
1-1 लाख के 10 शेयर ला देगी, या फिर इससे कम में कम, मतलब कंपनी को जो कैपिटल चाहिए उसको कई सारे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, जिसकी वजह से अमाउंट छोटा हो जाता है और उसको जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो कैपिटल भी मिल जाता है और कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो कई सारे लोगों में डिवाइड हो जाते हैं। अब कंपनी जब अपने शेयर्स को लॉन्च कर देती है तो बेसिकली ये ऐसी जगह पे लॉन्च होती है जो एक्सचेंज होते हैं। जितनी भी सारी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक हैं, जिनके शेयर्स हैं, लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, वो 2 इस एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। वैसे इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन जो 2 मेजर एक्सचेंज है जिनमें से एक है NSE और दूसरा है BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में ये 2 मेजर एक्सचेंज हैं। मैक्सिमम कंपनी इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे आके लिस्टेड हो जाती है। अब बात आती है कि इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल कौन करता है। आप में से बहुत सारे लोग सेबी का नाम सुने होंगे, SEBI। सेबी का मतलब, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है और ये पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। स्टॉक मार्केट को ही नहीं, इंडिया में जितनी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, मसलन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, जो भी मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब पर सेबी नज़र रखता है, सेबी कंट्रोल करता है हर चीज़ को। इंडिया में जो बड़े बड़े स्कैम होते हैं उनको भी पकड़ने वाला सेबी ही होता है। तो बेसिक सी बात है कि सेबी स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका जवाब है बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए, समझिए, पढ़िए। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए किसी चीज़ पे। आजकल टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें तरह तरह के लिंक मिलेंगे, तरह तरह के आपको जो कहे इंडिकेट करने के लिए, गाइड करने के लिए कई सारे अलग अलग तरह से लोग मिलेंगे आपको। उन लोगों के चक्कर में आके आप अपने कैपिटल को लॉस मत करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी के ऊपर मत करिए। जैसे किसी ने कह दिया फला स्टॉक ले लो, फला शेयर्स ले लो, तो ऐसे मत करिए। पहले आप सीखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि बिगिनर हैं और उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रही, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही। तो आप उनके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल बन सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए एग्जाम्पल हो सकता है। और आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस से रिलेटेड तमाम तरह की, हर तरह की वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका क्वेश्चन क्या है। आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। और जो भी वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आएगा। आप लोगों में से बहुत सारे पेपर में भी पढ़ा होगा, मोबाइल में भी सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। तो इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा वो सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आएगा। उसमें सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में मैं बताऊंगा। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। डीमैट अकाउंट के भी बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।